हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है साफ साफ? ओके बेटा। आज हम लोग मेजरमेंट लेक्चर 2 जो पढ़ने जा रहे हैं। मेजरमेंट में हमने आपसे पढ़ाया था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। मेजरमेंट के लेक्चर 2 में हम लोग स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर दोनों कवर करेंगे। स्क्रीन पे आपको इसकी फोटो दिख रही है और साथ में मेरे पास भी ये है, तो मैं ये दिखा देता हूँ क्योंकि अगर आप समझ लोगे तो यही इसी की फोटो हमने डाल रखी है। और एक डिवाइस ये है, तो ऐसा कुछ डिवाइस होगा। अभी चूंकि जिस तरह दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने पहले से फोटो डाल रखी है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर ये दोनों एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली दोनों का लीस्ट काउंट लगभग लगभग नहीं, 100% सेम है। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका 100% सेम है। मेजरमेंट करने का तरीका अलग है। तो हमारा मेन मोटिव है आज आपको लीस्ट काउंट सिखाना है इस पे। तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिएगा दोनों में सब कुछ सेम है। ठीक है, समझाना हमको ये है आप लोगों को कि कैसे इसके जेई से रिलेटेड न्यूमेरिकल निकलते हैं। जेई से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं हम लोग। प्रॉब्लम ये है कि ना आप लास्ट ईयर स्कूल गए ठीक से, ना इस साल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या है आपके सामने। बट ठीक है, हमें एग्जाम देना है 2 साल बाद। थोड़ा अभी समझ में आएगा, थोड़ा बाद समझ में आएगा, कोई बात नहीं, धीरे करके हम लोग कर लेंगे। ठीक बेटा, आइए एकदम से जान लगाते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तभी स्वर्ग मिलेगा। तो फटाफट कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। तो अभी हम जो फोटो दिखा रहे हैं आपको, ये स्क्रू गॉज का है। आप विश्वास मान लीजिए हर चीज स्फेरोमीटर से सेम है, बट उसका निकालने का तरीका अलग है। जैसे अभी मान लीजिए इस फोटो में बात कर रहे हैं, थोड़ा मिस्ट्री को बड़ा कर दे रहे हैं। तो जो ये वाला है आपकी स्क्रीन पे, इससे हम लोग क्या क्या निकालते हैं। किसी भी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का काम आता है। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, या मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डिवाइस से निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। इससे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी वायर है, वायर का मतलब ऐसे पतला सा वायर है, उसका थिकनेस, अब मैं यहां से अगर आपको दिखाऊंगा भी वायर, तो आपको पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। इतना पतला भी वायर है, कितने गेज का है ये बताता है। या कोई सीट है, पतली सी सीट है, मैंने अपने मोबाइल की थिकनेस इससे मेजर की है। क्योंकि टेम्पर ग्लास लगा था तो थोड़ा सा थिकनेस उसका भी आ गया था, एग्जैक्ट नहीं आया, मैं नेट पे कैलकुलेट किया, एकदम एग्जैक्ट जितना भी इसकी थिकनेस है सारी डिवाइस ने मेजर किया। थोड़ा स्कूल में क्या होता है कि ये सब चीजें हल्की क्वालिटी की होती हैं, बट चूंकि हम लोग अपने लिए मंगाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छी क्वालिटी का मंगाते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप चलिए आज हमको सिखाते हैं। खैर ये चीज अलग है। तो देखिए, हम लोग जो मेन काम करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। आज हमारा क्या है, स्क्रू गोज को पढ़ना है। कोशिश हमारी पूरी है कि आपको आज सिखा के छोड़ेंगे हम आपको। ये गारंटी है बेटा, अगर आपने देख लिया वीडियो तो आपको सिखा के छोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्क्रू गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिन वायर। लिखा हुआ है ना आपको, एक थिन वायर, अभी हमने आपको दिखाया था, एक वायर हमारे पास था, उसको हम दिखाए थे आपको कि थिन वायर, पतला सा वायर है। अब इस ये अगर इस तरह समझ पा रहे हो, थिन वायर। एंड आल्सो गेज कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब ध्यान, मेजरिंग द थिकनेस ऑफ थिन मेटल सीट। आप एलमीरा खरीदने जाते हैं तो उसकी जो चद्दर होती है पट लोहे की, कितनी मोटी है। तो आप देखते हैं कोई अलमीरा जो है 10,000 का है, 10,000 का, कोई 20,000, कोई 50,000 का। जो लोग वो सेट टाइप के होते हैं, मतलब जिसमें तिजोरी रखते हैं, उसकी थिकनेस बहुत खतरनाक होती है। ये सब मेजर किया जा सकता है इससे। और इनका जो आविष्कार हुआ था वो विलियम गैस्कॉन्ग ने 17 सेंचुरी में किया था। सोचिए 300 साल पहले, और आज भी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। हाँ, इसकी जगह पे थोड़ा सा डिजिटल आ गया, लिख के आता है, बट मैं कह रहा हूं ये बेस्ट है। आप समझिएगा, एकदम 100% एक्यूरेसी इसकी आती है। 100% खैर किसी की नहीं आती, निकल जाता है, लेकिन ये मान चलिए एरर पढ़ाया हमने आपको तो 100% तो नहीं आने का किसी चीज का। कुछ ना कुछ गलतियां होती, बट उसको भी सुधारने का हम आपको सिखाएंगे। पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर उधर बात ना करते। तो सबसे पहले ये फ्रेम है, ये एनविल है, स्पेंडल है। इसमें 2 प्रकार की चीजें आप देखेंगे। अब मैं आपको सुनाता हूं, देखो ध्यान से। मेरे ये पर्सनली एकदम से एग्जैक्ट जो मेरे पास है ये वाला, उसी की फोटो कॉपी है। मैंने अपने वाले की फोटो कॉपी भी खींच रखी है। तो यहां पे आप देखेंगे, इसको बोलते हैं, जिसको मैं अभी पेन करूंगा, इसको इसको बोलेंगे लीनियर स्केल रीडिंग।
और इसको बोलेंगे जो ये गोल गोल सा है, इसे क्या बोलेंगे, इसे सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये आपको याद रखना है। तरीका मैं सिखाऊंगा बट करना आपको है। अब थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी है कि ऑनलाइन में आपके हाथ में कोई डिवाइस नहीं कि आप करके देखें, और अगर आपको टेक्निकल पढ़ाई करनी है या नॉन टेक्निकल भी करनी है तो हर चीज का नॉलेज आपको गहराई से होना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब किसी के पापा इंजीनियर होंगे तो उनको वो ला के भी दे देंगे, ये देखो बेटा हाथ में, आप तो आप समझ में आ जाएगा आपको क्या है। तो सबसे पहले तो विलियम साहब को नमस्कार कि इन्होंने इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत डिवाइस हमारे लिए बनाई, वो भी आज से 300 साढ़े 300 साल या 325 साल पहले। ठीक है, कल्पना करिए, सोचिए इंटरनेट नहीं होता, ये सब नहीं होता, कैसे लोग लगे रहते हैं, एक एक डिवाइस बनाने में जिंदगी निकल जाती है। लेकिन आज हम लोग हर चीज जो है उसी मेजरमेंट के थ्रू जाते करते हैं सारा। तो सबसे पहले आइए मैं आपको कुछ इसके एक स्क्रीन है। अब स्क्रीन पे पिच निकालने का तरीका हमने बता रखा है। तो सबसे पहले इसको पूरा देखिए, अगर मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे करके, इसको आप खोलेंगे तो यहां देखेंगे गैप आता चला जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहां पे ऐसे करके गैप आ रहा है। थोड़ा सा आप किसी एंगल से दिखा रहा हूं या इधर जाके भी नहीं दिखेगा। ठीक है, गैप आ रहा है। एक काम मैं और भी कर सकता हूं कि इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा, आप टेंशन ना ले। हाँ ठीक है, मैं ऐसे, आप टेंशन ना ले, मैं हर चीज व्यवस्था करूंगा आपके लिए कि मैंने ऐसे बेसिस व्यवस्था कर रखी है। देखिए कैमरा हम खोल दे रहे हैं, अब आप समझ जाइएगा। कहाँ गए भाई, ओके, ये दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पे। अब इसी चीज को थोड़ा सा, मेरे साथ एक समस्या ये है कि मेरे को एक हाथ से होल्ड करना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको ना पूरा, आप समझिएगा, ये थोड़ी सी मेरे साथ एक समस्या ये है कि मैं इसको होल्ड कैसे करूं। ओके, आज मैं ही कोरोना टाइम पे किसी को बुला नहीं सकते, तो मैं इसी तरह दिखा रहा हूं, आप समझिएगा इसको कि एक सेकंड बेटा, अगर मैं कुछ, भाई इंजीनियर हैं तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, टेंशन ना ले, बट आज सिखा के छोड़ेंगे। मान लीजिए हम ऐसे इसको यहाँ पे कुछ होल्ड कर देते, ठीक है, हाँ ऐसे, ठीक है, नहीं इस तरह, थोड़ा सा और ऊंचाई चाहिए था हमको। ओके ठीक, ऐसे, चलिए थोड़ा सा वेट कर, ठीक है बेटा, आइए आप समझिएगा इसको कि मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे पकड़ के, चलिए दिख रहा होगा आपको, इसको मैं से कस दे रहे हैं पूरा। ठीक है, ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा होगा, अब थोड़ा सा लाइव चल रहा है सेशन, आप देखिएगा थोड़ा सा, इसको हमने ऐसे कस दिया। ठीक है, ऐसे कस दिया, कस दिया पूरा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे, अब आप देखेंगे ना ये पूरा है। ठीक है, अब इसी चीज को आप देखें कि एक लाइन है जिसको आप देख रहे होंगे जीरो, और यहाँ पे एक लाइन, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के जस्ट, हाँ अच्छा, जब इसको कस रहे होते हैं ना तो यहाँ पे एक डिवाइस होती है, इसके थ्रू करते हैं। तो जब यहाँ पे चटचट की, इसको रैचेट बोलते हैं, जब इसकी चटचट की आवाज आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका इससे ज्यादा नहीं कसना है, अदरवाइज कस जाएगा बट सही रीडिंग नहीं आएगी। बट यहाँ पे ऐसे आवाज आ रही, देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पिच निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे, देखो जीरो से ले जाएंगे, एक बार पूरा लाके जीरो पे ले आएंगे, ऐसे एक बार लाए तो एक चक्कर घुमाने में कितना ये आगे बढ़ा, वो इसका क्या होता है, पिच, लीनियर डिस्टेंस, मतलब एक चक्कर घुमाने में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाने में कितना आगे बढ़ा, उसे पिच कहते हैं। और अब आप समझिएगा, इसको दो चक्कर घुमा लेते हैं, यहाँ पे दो टर्न कर लेते हैं, अभी कितना बढ़ा। तो अब इसी चीज को आप समझ गए होंगे, और मैं आपके लिए एक और चीज बताता हूं। अगर आपने कभी स्क्रू देखा होगा, ये एक्चुअली स्क्रू पे बेस्ड होता है। मैं एक चीज और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये देखिए, ओके ओके ओके, यहाँ पे बड़ा आज टफ सिस्टम सिचुएशन है मेरे सामने, आप देख रहे होंगे। ये जो दो स्क्रू के बीच में गैप है, इसी को बोलते हैं पिच। दो स्क्रू के बीच में, अब एकदम फाइन कर रहा हूं बेटा, आप समझ रहे होंगे, दो स्क्रू के बीच में ये जो है, इसको गैप दिख रहा बेटा, एक ये वाला और ये दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिच। खैर आइए वापस आते हैं कैंसिल करके। ठीक है, हाँ
कोशिश पूरी की आपको समझाने की, बट आइए फिर से देखते हैं। तो पिच क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाई स्क्रू ऑन लीनियर स्केल, नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो आई थिंक मैंने जो अपने वाले इसका किया था, अगर आप इस तरह नहीं समझ पाएंगे तो हम देखेंगे, कोई बात, बहुत बड़ा इशू नहीं। तो देखा था ये कितना हुआ था कि 2 बार जब हम रोटेशन किए थे, तो सबसे पहले पिच तो समझ में आ गया क्या है ना बेटा, कि इसको घुमाइए ऐसे ऐसे। हमने 2 बार ऐसे ऐसे किया, कितना ये आगे बढ़ा। 1 बार किया, 2 बार किया, बल्कि हम एक काम करते हैं, इसमें 3 कर लेते हैं, एंड एक बार और 4 टाइम्स। जब हम 4 टाइम कर रहे हैं बेटा, तो ये 2 इधर जा रहा है, मतलब आप समझिएगा 4 बार राउंड ले रहे हैं, ये 2 जा रहा है। मतलब मैं आपको कैसे बता सकता हूं अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे मेरा जो निकल के आया कि 4 बार मैंने रोटेट किया, तो 2 टाइम्स आगे बढ़ा है। तो अब आप इसी को समझेंगे बड़े अच्छे से, बस पिच निकालने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे 4 टाइम रोटेट किया, ये कितना आगे बढ़ा। एक बार और हम इसको स्क्रीन पे देख लेंगे ऐसे कैमरे के थ्रू, कि 4 टाइम इसको हमने रोटेट किया। 4 टाइम ने रोटेट किया, तो देखेंगे 2 बार ये यहां पे, आप देखिएगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को, कि ये 2 बार 1 एंड 2, अब ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा अंदर से, 1 एंड 2, वो थोड़ा सा घूम गया आगे की तरफ। एक सेकंड, हाँ ऐसे, ठीक है। 1 एंड 2, 2 1, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे, 1 एंड 2 आगे बढ़ा, 1 2, 4 बार रोटेट किया गोल। इसको जो ये वाला है जिसपे 045 लिखा है, ये सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल को हमने 4 बार रोटेट किया, ये 2 बार पीछे की तरफ बढ़ा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। तो पिच कैसे निकल जाएगा इसका? पिच आ गया 2/4, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, ध्यान सुनिएगा, 1/2 पिच आ गया। तो पिच निकालना आपने सीख लिया कि उसको रोटेट करिए। मान लीजिए 10 बार रोटेट किए और वो 5 आगे बढ़ा, तो 5 बाई नंबर ऑफ रोटेशन, तो 5/10, 1/2। तो मेरे वाले का हो सकता है किसी वाले का मतलब 4 आ जाए, बट मेरे वाले का यहां पे 1/2 आया, ठीक है। अब आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पिच टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि जो आपके स्कूल मिलेगा उसमें 100 डिवीजन होगा, बट मेरे पास जो वाला डिवाइस है, अच्छा, उसमें 100 डिवीजन मिलेगा, उसकी पिच 1 होगी, तो वो 1/100 mm लिस्ट काउंट आएगा। बट मेरे पास जो डिवाइस है उसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहां से कैमरे के थ्रू, तो आप देखेंगे 45 के बाद 0 आ रहा है ना, 45 के बाद 0, तो 45 + 5 यानी कि 50। तो मेरे में नंबर ऑफ डिवीजन ऐसे वाला कितना है, 50 है। तो इस चीज को हम थोड़ा फिर से हम आपको बता रहे हैं। तो अभी मेरा जो आंसर आएगा लीस्ट काउंट निकालने का तरीका, तो लीस्ट काउंट कितना आसान है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच अभी हमने ऊपर निकाला था, 1/2 आया, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बेटा, ध्यान समझिएगा, यहां मेरे वाले में 50 है, तो मैं 50 यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 1/100, ठीक है। ये आ गया आपका लीस्ट काउंट 1/100 mm, ठीक है। और अगर इसी को आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/1000 सेंटीमीटर। तो आपको लीस्ट काउंट मेरे पीठ के पीछे मैंने लिख दिया है। तो ऐसे लीस्ट काउंट निकालना आपको आ गया है। ये हमारा हो गया लीस्ट काउंट, ठीक है। थोड़ा इसमें बर्नियर कैलिपर से अलग हिसाब है लिस्ट काउंट निकालने का। तो पिच अपॉन नंबर, यही एकदम एग्जैक्ट विश्वास मानी एग्जैक्ट स्फेरोमीटर में होता है इस वाले डिवाइस में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप ये भी देख लें पूरा अच्छे से कि ये क्या होता है, जिससे थोड़ा सा दिखाई पड़ जाए आपको। कोशिश कर रहे हैं हम आपको कैमरे के थ्रू, दिख रहा है एकदम डिक्टो वही डिवाइस होती है। अब इसमें इतना खतरनाक है, अगर ये हाथ में लग जाए तो कट जाता है, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूं, ये बहुत वेट है इसका, लगभग, हाँ दिख रहा है आपको ऐसे। तो ये क्या होगा, ये वाला सर्कुलर स्केल, सर्कुलर है, ये क्या है, लीनियर। तो इसको वर्नियर स्केल भी कह लेते हैं, बट ये सर्कुलर स्केल है जहां पे ये है पूरा, और ये वाला जो ये वाला हिस्सा है इसे लीनियर स्केल कहते हैं, और ये पेरीफेरी स्केल है। तो नॉर्मली स्कूल में ये वाला जो सिस्टम होता है
उसमें 100 डिवीजन होता है, बट ये थोड़ा सा कास्टली, जितना ज़्यादा डिवीजन होता है उतना अच्छा इसकी एक्यूरेसी होती है। इसमें 300 डिवीजन है, और ये जो होता है ये नंबर होता है, तो जीरो पर से जीरो पर रहेगा तो ये तीनों की लेंथ क्या होंगी, सेम रहेंगी। अब हम मान लीजिए गहरा है, तो ये जो थर्ड वाला है, थर्ड जो बीच सेंटर में है, अब आप समझ होंगे ये वाला, ये बाहर निकल के आएगा, और अगर कॉन्वेक्स है तो ये अंदर होना चाहिए। तो इसी हिसाब से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं। तो कोशिश हम आपको की 3D फिगर में आप इस तरह को समझ जाएं कि ये है क्या, हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ में आ गया होगा मेरे को जहां तक लग रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक? चलिए अब हम आते हैं अपने एक्चुअल डायग्राम पे। ठीक है, दोनों का सेम है, न्यूमेरिकल लगाने में आपको टेंशन ही नहीं होगी, बट टेंशन ना लें आप। अब यहां पे मैं देखिए, मैं अपने मोबाइल को इससे मेजर किया। ठीक है, मोबाइल को मैंने इससे मेजर किया है, और थिकनेस, अब चूंकि इस पे मेरे पास जो फोन है वो OnePlus 60 है, तो OnePlus का 60 फोन इसका इसके बट इस पे टेम्पर ग्लास थोड़ा अच्छा लगा, तो उसकी टेम्पर ग्लास थोड़ा अच्छा हुआ, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुछ रीडिंग आई है। ठीक है, तो मैंने मेजर कर लिया, अब इस रीडिंग को हम मेजर करेंगे, या इसको मैंने अलग से ले लिया है, जैसा भी चाहें, ये रीडिंग है। ठीक बेटा, तो रीडिंग निकालने का भी तरीका वही है बेटा। रीडिंग कैसे निकलती है आपको पता होना चाहिए, अगर कोई एरर नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं रीडिंग निकालने की, तो क्या आएगा, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस, सुनना ध्यान से अच्छे से, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब मैं आपको बता रहा हूं, लीनियर स्केल यहां पे आप देखेंगे, अगर आपको ये दिख पा रहा हो, वैसे मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अभी वहां पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर रहा हूं, तो आप देखें, मैं इसको रेड पेन से यहां पे बहुत फाइन लिखने की कोशिश करूंगा। 5 के बाद कितने डिवीजन है आप देखिएगा। मेरे को यहां पे साफ तो दिख रहा है, बट आपको वहां पे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए, अभी मैं और इसको बड़ा कर रहा हूं। 5 के बाद देखिए, सबसे पहले लीनियर स्केल देखिए, 5 6 7, 7 के बाद पूरा नहीं जा रहा है, आप देखिएगा, 5 हो गया, 6 7, अब आप कहेंगे सर 8 से थोड़ा ज्यादा है, हमने कहा होने दीजिए भाई। 5 देखिए, 5 हो गया, तो अब आप देखें यहां पे 1 2 3, 3 ऐड कर देती हूँ, 3 पूरा साफ साफ दिख रहा है, और 3 के बाद 5 + 3 कितना होगा, 8, तो 8 तो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पे मैं यहां पे थोड़ा सा लिख ले रहा हूं, लीनियर स्केल रीडिंग कितना हो गया, 8। ठीक है, 8 से थोड़ा ज्यादा, 8 mm से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अब वो ज्यादा उसी तो हम निकालने वाले हैं। अब यहां पे आप चेक करिए कि जो ये वाली लाइन है जिसको हम बताना चाह रहे हैं, और फाइन करके आपको दिखाएंगे यहां पे, सॉरी सॉरी, यहां पे ये जो लाइन है ये कहां पे जा रही है आप देखें ध्यान से। एक काम करते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं ऐसे, ये एक काम और इसको फाइन कर सकते हैं, हाँ, इसलिए आप इसको मैं बहुत जूम किया हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक सेकंड, बहुत ही फाइन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, हाँ ऐसे। ठीक है, देख रहे हैं बेटा, यहां तक क्लियर है? बोलिए। अब इसको आप थोड़ा सा रीडिंग इसकी लीजिए, बड़े अच्छे से रीडिंग लीजिए एक बार। हाँ बेटा, देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा आ गया था बीच में इंटरप्ट करने के लिए, उसको हम समझाए कि अभी मेरी क्लास चल रही है, लेकिन वो मान नहीं रहा है, कह रहा सर, हाँ क्लियर है यहां तक? अब सुनिए ध्यान से, इस चीज को मैं लिख रहा हूं, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, सर्कुलर, एक चीज, हर चीज को बड़ा फाइन लिखना पड़ेगा क्योंकि जूम कर दिए है ना क्लास को। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, एक बच्चा कह रहा है सर सर्कुलर स्केल रीडिंग, हम कहे हाँ कितना हो जाएगा, तो उसने कहा सर आई थिंक 25 से एक पहले क्या आएगा, 24, हमने कहा 24, भाई 24 पे है,
ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट आपको बता दूं, इसका अभी भी निकाला मेरी वाली डिवाइस का 1/100 है। ठीक, 100 mm। अब आ जाइए, इसको मुझे जरूरत ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो लीनियर स्केट 8 प्लस कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसी को आप चाहे आगे पीछे बढ़ा भगा के क्या होगा, 8 प्लस 0.24, या इसी को आप लिख सकते हैं 8.24 mm। मतलब हो सकता है 7 mm हो। रीजन क्या है कि मोबाइल, अब कोशिश हमने बहुत की इसको जूम करके आपको समझाने की, इसी वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा फिर से, अगर नहीं समझ में आया मैं बात दोबारा भी यही बात आपको कहूंगा। ठीक है, एक बार आप, मेरा दिल कह रहा कि मैं एक बार आपको और बता दूं, थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया। ठीक है, 8 डॉट आ गए। अब 8 से थोड़ा ज्यादा है, बट वो ज्यादा ही तो हमें निकालना है, तो हमने अब उसको छोड़ दिया। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये जो लाइन जा रही है, वो देखेंगे लीनियर स्केल से किससे मैच कर रही है, 24 पे मैच कर रही है। ठीक है, 24 पे बेटा मैच कर रही है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, 24 पे, तो 24, 25 आगे चला गया ना, तो 25 से पहले क्या है, 24, उसको हम लिख लिए। लिस्ट काउंट हमारा पता है, बस सीधे रख दिए। रीडिंग क्या होती है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो रीडिंग का जो ये सिस्टम हम आपके लिए लिख रखे हैं बड़ा अच्छा सा, यहाँ पे एकदम से, अब इसको आप ऐसे समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कि 8 प्लस 24 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8.24 mm। ये हमारे मोबाइल की रीडिंग आ गई। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ऑब्जर्व रीडिंग। जो हमने ऑब्जर्व रीडिंग की, बाद में इसी को हम यूज करेंगे। हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव मान लेंगे, हमारा कुछ एरर आ गया है रीडिंग करने में, तो उसमें हम देखेंगे क्या है। बट अभी मेरी जो डिवाइस है उसमें कोई एरर नहीं है, रीजन की उसमें 0 से मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे जो मेन आता है टॉपिक, बच्चों को जो परेशान करता है, वो ये है। तो मैंने एक तो किताबी फिगर लिया है आपको समझाने के लिए, कि जब इस पेंडल में जो ऐसे जाके ज्वाइंट हो जाए, अगर 0 0 के सामने, मतलब रेफरेंस लाइन पे 0 है, इसका मतलब आपकी डिवाइस सही, उसमें कोई एरर नहीं है। और यहां पे आप देखेंगे, मैं एक फार्मूला ले लेता हूं यहां से पीछे से, ये मुझे फार्मूला बार बार यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं थोड़ा सा, हाँ, और इसको यहां पेस्ट करता हूं, यहां पे। ठीक है, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा फिर बाद में। तो अब ओके, देखिए, अब ये फिगर देखिए, इसमें क्या करा, डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो एरर। तो जीरो एरर दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर। यहां पे जो जीरो एरर है वो भी जीरो है, नो जीरो एरर, इसका मतलब ये है। अब इसी डिवाइस को मैंने अपनी डिवाइस की फोटो खींची, देखिए ध्यान से। जब मैंने इसे पूरा ऐसे, मेरी जो आवाज यहां से आप देखेंगे, जब इसको ऐसे पूरा कस देंगे पूरा ऐसे, तो यहां से चट चट की आवाज, चट चट की आवाज आ रही ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये इसको बोलते हैं रैचेड। ठीक है, ऐसे आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ये जाके रुक गया है। तो इसको, इसमें से गैप खत्म हो जाएगा। गैप खत्म होने का मतलब, अब आपको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा, ये गैप खत्म हो गया, दिख रहा है खैर फिगर में, बट चलिए मैं फिर से दिखा देता हूं कैमरे के थ्रू। ये देखिए, गैप खत्म हो गया है ना। अब आप देखिएगा 0 0 की लाइन पे, वो किसी आपको किसी एंगल से नहीं लग रहा होगा, बट हाँ देखिए, यहां पे आप देखिएगा, देखिए 0 0 की लाइन पे है ना, काम बन गया आपका, बस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग करें क्या, इसको समझें फोटो को अच्छे से। तो इसमें कोई जीरो एरर है नहीं। अभी हम जो रीडिंग निकाले थे उसको लिखेंगे यहां पे। सबसे पहले हम क्या निकाले थे, वो था हमारा 8.24 माइनस 0, तो कितना आंसर आएगा, 8.24 mm, यानी कि जो डाटा आया वही सही है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सामने आपको दिख रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर पॉजिटिव एरर आए, तो बेटा देखो, आप टेंशन मत लेना, मैं कह रहा हूं कि मैंने कोशिश ऐसे की है कि आज आपको समझ में आ जाए ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव जीरो एरर दिख रहा है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा माय डियर, देखिए ध्यान से यहां पे,
पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? अब देखो, मेरी जो रेफरेंस लाइन थी, जिसको मैं रेड पेन से अभी आपको दिखाऊंगा, ये वाली लाइन ऐसे, लेकिन अब यहाँ पे बहुत छोटा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा तो करना ही पड़ेगा। ऐसे आपको दिख रहा होगा डॉटेड, जानबूझ के मैं बहुत ज्यादा उसको डार्क नहीं कर रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा। वो देखिए जीरो नहीं है, जीरो पहले आ गया है। तो आपको पता होगा नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा कि अगर ऐसे मैं जीरो लिख रहा हूं, जीरो के इधर, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है? निगेटिव होता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां देखिए, जीरो के उधर क्या है? 5 है ना। 5 जो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब आपकी डिवाइस जो है, अगर बंद करते हैं, वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए, अपनी डिवाइस, मेरी डिवाइस खराब नहीं है, मैंने, आप ध्यान देंगे कि मैंने एक फोटो उस पर पेस्ट कर दी है, जिससे आप समझ जाएं कि पूरा बंद होने के बाद अब आप देखेंगे इसमें डिवाइस में कि मेरा जो कोइंसाइड जीरो नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है। देखिए मैं कोशिश करके वही ला रहा हूं, जैसे 4 देख रहे हो ना यहाँ पे, आपको कि सर बेटा यहाँ कर, आप ध्यान देखना, इसके ऊपर मैंने एक फोटो चिपका रखी है, अगर मैं अभी हटाना नहीं चाह रहा था, बट आप देखेंगे, ये देखिए एक फोटो लगा रखी, गैप है ना उसमें, बट मैं इसको ऐसे कर दूंगा जिससे पहले जैसा फिर से हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने कोशिश की है, मैंने चीटिंग की है थोड़ा सा, मेरे में कोई गलती नहीं, मुझे गलती दिखाना था आपको। तो मुझे तो इससे मतलब है, जो ये वाला पोर्शन है, मुझे इससे मतलब कि आपको ये देख ले, यहाँ जीरो से जीरो नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब इसमें एरर है। और यहां पे जो एरर है उसको कैसे निकालते हैं? जीरो एरर। तो अब इसी चीज में मैं डाटा लिखा हुआ हूं, यहां से आप देखिए, बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा लिख दूंगा। तो यहां पे जो जीरो एरर आता है, सुनिएगा ध्यान से, 4 वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट, तो मतलब क्या होगा? 4 इंटू 1/100, यानी कि 0.04 mm, इतने का हमारा क्या हो रहा है? इसमें एरर आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ध्यान सुनिएगा कि यहां पे ऐसे ये फार्मूला है, बस इतना आपको देख लेना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैसे कितनी वैल्यू निकाली थी? 8.24 माइनस, अब एरर कितना आया है हमारा? आप बताइए। जी प्लस का आया है, विद प्रॉपर साइन लेना है, प्लस का आया है 0.04 mm, तो यहां रख दीजिए 0.04, तो ये क्या आ जाएगा? 8.20 mm एक्चुअल रीडिंग ये होगी। अब अगर उसके अंदर एरर है, कितना आसान है बेटा, अगर आप सोच लें तो बस तुरंत कर सकते हैं आप। अब इससे आसान तरीके से समझाना बहुत टफ बेटा, इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, कि पहले से फोटो डिजाइन करना, फिर समझाना आपको, है ना। ठीक है, अब ये देखिए, ये इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, बट हाँ देखिए, ठीक बेटा, हो गया यहां तक। अब मैं बात करूंगा निगेटिव एरर की, ठीक है। ओके, ये देखिए, निगेटिव एरर में मैंने कुछ और जुगाड़ बना रखा है। देखिए, अब पहले जीरो जीरो पे है तो जीरो एरर, बट अगर जीरो इधर आ जाए, 5 उधर, तो पॉजिटिव एरर, और जीरो उधर चला जाए तो क्या होगा? अब आप इसी लाइन को देखिएगा, देखिए ये मैं फिर समझा रहा हूं कि जीरो है यहां पे, जीरो के इधर क्या होगा? +1 +2 2 +3, है ना, 3 समझ लीजिएगा आप, यहाँ पे -1 -2, अरे सॉरी, माइनस ऐसे नहीं बनेगा, मैं थोड़ा सा वर्टिकल जानबूझ के लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, और -3, ठीक है, ये मैं लिख दिया ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। क्लियर बेटा? 3 हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, इसको हम सही कर देंगे, टेंशन ना लें आप। प्लस, एकदम बहुत आराम से बता रहा हूं, ऐसे। तो अब आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि देखिए, जो रेफरेंस लाइन है वहां पे 95 के आसपास कुछ है। क्या है? 95 के आसपास। तो अब कोई बात नहीं, उसमें बड़ा इशू नहीं, बट यहां पे मेरा वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे वाले में जो सिस्टम बना हुआ है उसमें 45 लगा है, तो आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। अब कोई कहेगा सर 95 के बाद भी आप देखेंगे, यहां पे देखें, मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूं, 95 का मतलब ये वाला है, आप ध्यान समझेंगे, ये 95 है ना, नहीं मैं यहां से इसके ये 95 है, तो उसके बाद दो और खाने हैं, 1, पता नहीं ये 1 और ये 2,
तो टोटल कितना हो गया 97। ठीक है 97, ध्यान समझिएगा। नाइन्टी सेवन, तो 97। अब निगेटिव एरर का थोड़ा सा आप याद कर ले तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, बाकी इतना इशू है नहीं कुछ ऐसा। भाई जैसे बर्नियल कैलिपर में था, उसमें 10, उसमें क्या होता था कि जो भी आता था वो 10 में से माइनस कर लेते थे, या 6 में से 10 माइनस करते थे, जो भी आता था। इसमें जीरो में 97 में से 100 करेंगे। उसमें क्या था, 10 में से जो आता था, इसमें क्या है 97 आया, उसमें से -100। बस थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा काउंटिंग है, वैसे 97 जो है एक्स्ट्रा है या जो भी है, उसमें से 100 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 97 की जगह आता 40, तो 40 माइनस 100 करते। 97 की जगह आता 30। बस आपको याद रखना है कब जो है पॉजिटिव एरर होगा, कब निगेटिव। अब उसके लिए मैंने अपना एक स्क्रीन दिखा रखी है, देखो। जीरो उस लाइन से उधर चला जाए तो जीरो के इधर वाली रीडिंग है ना, जीरो के इधर, जीरो के इधर निगेटिव और जीरो के उधर क्या होगा पॉजिटिव। बस याद रखना, यहां निगेटिव एरर है। अब इसमें आप देखेंगे ना, मेरा जो हिसाब किताब है उसमें आप देखेंगे इस हिसाब से रीडिंग कितनी आएगी बताइए। मैं एक बार उसकी रीडिंग लूंगा, एक बार मैं आपकी इसकी रीडिंग पूछूंगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोल दीजिए माय डियर। ओके, तो अब एक बच्चा कह रहा है सर आप इसके हिसाब से पहले बता दीजिए, फिर उसके बाद बताइए। तो देखो 97 यहां पे आ गया, अब -3 आएगा तो निगेटिव एरर आएगा, तो निगेटिव ही आना है, और माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे लिख दूं ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, तो ये कितना आएगा 8.24 हमारा आया था, माइनस माइनस 3, सॉरी 0.03, तो कितना आ जाएगा। अगर किसी वजह से किसी को नहीं समझ में आता तो छोड़ देना, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट हमें मेरा मेरा मानना ये है कि कोई चीजें कभी कभी नहीं भी आती हैं तो धीरे धीरे आ जाती है, बट आप कोशिश करके देखिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 8.21, नहीं प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, हम भी देखिए। हाँ 7 mm बढ़ गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आप इसके हिसाब से बताइए मुझे। तो यहां पे अब आप देखेंगे निगेटिव एरर या जीरो निगेटिव एरर जो भी है, जैसे यहां पे लिखा था जीरो एरर, तो यहां आप कैसे निकालेंगे इसको देख के, जीरो एरर क्या होगा। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये है, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं हम, खुद भी मैं आपको पहले फर्स्ट टाइम करूंगा, टेंशन ना लें आप। हम्म, देखिए 45 तो हो गया, 46, 47, 48 मान लेते हैं, थोड़ा सा फर्क है तो 48 मान लेते हैं ना, 48। ठीक है 48, तो यहां पे इसको मान लेते हैं 48, आप 47 भी ले लें तो क्या होगा 47। अब चूंकि इसमें 50 डिवीजन है तो इसमें से -50 करेंगे और लीस्ट काउंट। तो अब आप देखेंगे यहां पाएगा माइनस का, सॉरी 48 था, तो 48, तो यहां पाएगा -2 इंटू 1/100, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.02। वो हमने क्या पढ़ा था 2.42, 24 माइनस माइनस 0.02, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 2.26 mm। शायद वो 8 था यहाँ पे, ठीक है पहले भी 8 रहा, हाँ 8 था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8। हम वही रीडिंग ले रहे हैं जो मेरे मोबाइल की थिकनेस, बार बार उसी को हमने ऑब्जर्व रीडिंग मान लिया, फटाफट करते चला जा रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे सर कौन सा, ये जो हमने मोबाइल का भी निकाला था यहाँ पे लास्ट टाइम पे, तो इसी को हम जो है बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने मोबाइल वाले सिस्टम को। ठीक है, हाँ आइए, अब आइए एकदम से कुछ खत्म से हो गया। अब कहेंगे सर बस इतना ही, नहीं बेटा इतना नहीं, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल भी बना के रखा हूँ। कहेंगे सर हाँ, मैंने आपके लिए जो है न्यूमेरिकल भी बना के रखा है, बस एक सेकंड हमको। ओके, हम्म, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके लिए ये है। आपको सर पढ़ाया आपने स्फेरोमीटर, स्क्रू गॉज और
क्वेश्चन पूछ रहे हो स्फेरोमीटर का। हमने कहा मैं बैठा हूं ना यार, इसमें कह क्या रहा है, एक स्फेरोमीटर है, हैज 100 इक्वल डिवीजन मार्क्स अलोंग द पेरीफेरी। मतलब इस वाले में आप देखेंगे, इस वाले में जिसमें 400 है, 450, 500 है, बट इससे मतलब नहीं, इसी ये जो रीडिंग है मेरे को दिखाना ये था कि ये जो रीडिंग है इसी को बोलते हैं पेरीफेरी। तो इस पे 100 दे रखा है, तो 100 दे रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस पे तो 500 है, बट जो मेरा वाला है, बट जो क्वेश्चन में उसमें ये 100 डिवीजन दे रखा है, ठीक है। तो खैर आप इसको हटाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं यहाँ पे। मैं जो है आपको ठीक है, देखिएगा अब 100 दे रखा है डिवीजन, मेक्स अलोंग पेरीफेरी ऑफ इट डिस्क वन फुल रोटेशन डिस्क एडवांस ऑन द मेन स्केल। अब देखिए पिच दे रखा है कितना, सीधे पिच दे रखा है, पिच क्या दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। अब ये बड़ा हमारे लिए अच्छा काम हो गया, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। हाँ, पिच जो है हमारा दे रखा है, इसको थोड़ा फिर से लिख देते हैं। भाई पिच दे रखा है, कितना दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, हमने आपको बता रखा है, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितना लिखा है 100। अब आप कहेंगे सर अच्छा, हम कहें हाँ कितना हो जाएगा, अब आप देख ले, तो 0.01 अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा बेटा 0.0001, यही तो होगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा और क्या, ये आ जाएगा। तो ये इसकी लीस्ट काउंट आ गई। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द सिस्टम। क्या कर सकते हैं, सीधे दिया वो रख देंगे। डिवीजन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी सोचने मजबूर जाता है क्या पॉइंट लगाएं, बट हाँ यही आएगा। बाकी ये फिजिक्स का काम यहाँ खत्म हो गया, अब आप देखिएगा यही यही है, सही एग्जैक्ट है, ठीक है। ऐसे लगा लेंगे। एक बचेगा सर एक और न्यूमेरिकल, हमने कहा बेटा टेंशन कहाँ ले रहे हैं। अब इसमें भी, इसमें देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, वो कितना है 100, ठीक है देख लेंगे। इस पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूं अपने आप से, ठीक है ऐसे। नंबर ऑफ रोटेशन गिवन 8 एंड डिस्टेंस मूव बाय द 4। तो अब यहां पे पिच निकालना पड़ेगा आपको। पिच का फार्मूला क्या था, बोला था ना कि लीनियर मूवमेंट अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। तो यहां पे लीनियर मूवमेंट कितना आ रहा है 4 mm, और कितना रोटेशन ले रहा है 8। तो आप देखेंगे कितना आएगा 1/2 mm आ जाएगा, पिच आ गया। पिच जिसमें आएगा उसी में लीस्ट काउंट की यूनिट आएगी, याद रखना। और लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। इतने से भी काम चल रहा है। तो 1/2 डिवाइड बाई 100, ठीक है हो गया। तो ये आ गया 1/200, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका लिस्ट काउंट इतना आ गया mm। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ, अब ये देख रहे ना, 8 बार रोटेट किया, 4 भाग आगे गया, तो लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। तो लीनियर स्केल कितना है 4 mm, नंबर ऑफ रोटेशन कितना है 8। तो सीधे हो गया काम, यहां से पिच आ गया 1/2 mm। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल या पेरिफेरी स्केल, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया सीधे 1/200 mm, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आपको स्क्रू गॉज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। और कोई भी चीज हो तो आप हमको कमेंट में भेज दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।